मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग 14 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग देखे थे। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं। छोटू ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial such that alpha plus beta बराबर 24 and alpha minus beta बराबर 8, find the quadratic polynomial having alpha and beta at its zeros। यानी कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन पर बात करते हैं। छोटू लिखेंगे, दो जीरोज दिया हुआ है। इस पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपका दो जीरो दिया हुआ, जो कि पहला जीरो है अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 है, और दूसरा जीरो जो है अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 है। तो कह रहा है कि आप ये दोनों जीरो से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात कीजिए, उसके इक्वेशन को निकालिए। यानी उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन बताया गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बताया गया था। तो यहाँ से अल्फा और बीटा का मान पता चल जाए और अल्फा इंटू बीटा का मान पता चल जाए छोटू, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो दो जीरो दिया हुआ, तो दोनों जीरो से हम अल्फा निकाल सकते हैं और बीटा भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं छोटू, तो लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial, zeros of the quadratic polynomial, zero of the quadratic polynomial अल्फा और बीटा जो है जीरो है किसका? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। सच दैट ऐसा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 एंड अल्फा माइनस बीटा बराबर 8। अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 है छोटू। तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं छोटू, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 24, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अल्फा माइनस बीटा को हम लोग बराबर 8 इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। आपको जो है ऑफलाइन क्लासेस में छोटू बेसिक में बताया गया था कि हम दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो बता दिया गया था। तो यहाँ उस मेथड को अप्लाई करेंगे छोटू। तो आप साइन भी चेंज करके बना सकते हैं, और बताया गया था कि जब एक प्लस है दूसरा माइनस होगा तो आप डायरेक्ट इक्वेशन को जोड़ भी सकते हैं, तो आसानी से अल्फा और जो बीटा का मान निकल जाएगा छोटू। तो ध्यान देते हैं, तो एडिंग लिखेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, यानी फर्स्ट और सेकेंड जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इधर जोड़ रहे हैं छोटू। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 इक्वेशन को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो चिन्ह तो चेंज नहीं होगा,
तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल होगा और अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बराबर यहाँ जो है 24 प्लस 8 करेंगे तो 8 4 12 के 2 बाकी 3 जो है सॉरी बाकी 1 और यहाँ 2 1 3 यानी 32 होगा। तो अल्फा बराबर 32 बटा अल्फा बराबर जो होगा छोटू 32 बटा 2 होगा। 2 से 16 मरते। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अल्फा का मान हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग बीटा का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं छोटू, ध्यान दीजिएगा। तो इसके क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन में आप पुट कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग अल्फा का मान रख रहे हैं छोटू। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम अल्फा का मान रखते हैं। तो पहला इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 है। तो अल्फा का मान कितना है 16। तो 16 बराबर प्लस बीटा बराबर 24। तो बीटा बराबर 24 माइनस 16। तो बीटा बराबर 8 हो जाएगा। ये तो यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ छोटू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी अल्फा का मान पता चल गया और बीटा का मान पता चल गया, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसके बाद देखिएगा, इसको अब इधर देखते हैं छोटू। यानी सम ऑफ क्या पूछ रहा था हमको, जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा है। यानी सम ऑफ अल्फा प्लस या सम ऑफ जीरोज कह दीजिए। सम ऑफ जीरोज बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना आया, यानी दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज जो है अल्फा का मान 16 है और बीटा का मान कितना है 8 है। तो यानी 16 4 20 24 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है छोटू 16 है। तो 16 इंटू और बीटा का मान जो है 8 आया। 16 गुने 8 करेंगे तो 16 गुने 8 16 8 28 से, यानी 8 6 जा 48 बाकी 4 और 8 4 12 हो जाएगा। यानी बराबर 128 हो जाएगा छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 4 इसको जो है और यहाँ लिखते हैं छोटू 4 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं छोटू। यहाँ तक लिखिएगा, यहाँ तक लिखिएगा। अब इसको मिटाते हैं छोटू। तो यहाँ से मिटाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लाए हैं 24। यहाँ एक्स होगा छोटू। तो 24 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लाए हैं 128 बराबर जो है यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 128 होगा। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा छोटू। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ रहा था, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसको लिखिएगा छोटू। अगला जो है 16वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, मिटाते हैं छोटू। अब हम लोग 16वां नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है छोटू। 16वां नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial, zero of the quadratic polynomial f of x बराबर x स्क्वायर माइनस 1, f of x बराबर x स्क्वायर माइनस 1, find the quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha by beta and 2 बीटा बाई अल्फा। यही आपका क्वेश्चन है छोटू। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx का x स्क्वायर माइनस 1 है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी पिछले जैसे क्वेश्चन ही बात है छोटू। हु जीरोज, इसका यानी अल्फा और बीटा का मान आपका दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन देखिएगा, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ quadratic polynomial, zero of quadratic polynomial fx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 है छोटू। तो ध्यान दीजिएगा, अब मान लेते हैं लेट यस and P denotes the zeros of quadratic polynomial, respectively। ध्यान दीजिएगा, आप समझाते हैं। अल्फा और बीटा जो है इसका जीरो है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का अल्फा और बीटा क्या है, जीरो है छोटू। तो आप अल्फा और बीटा जीरो है, हमको क्या चीज लिखना है, इक्वेशन लिखना। तो इक्वेशन जानते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करते हैं, दो जीरोज दिया हुआ है, एक ये जीरोज है, एक ये जीरोज है।
तो दो जीरोज अल्फा दिया हुआ और बीटा दिया हुआ है छोटू। तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का यहाँ से मान निकाल लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा का भी यहाँ से मान निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद फिर जिसका डिमांड होगा उसके अनुसार से चलेंगे छोटू, क्योंकि इसका दो जीरोज है तो ये पूरा मान जो है अल्फा का और ये जो पूरा मान जो है बीटा का। तो यानी आप यहाँ से अल्फा और बीटा को, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं और यहाँ ये दोनों को गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा निकलेगा। तो हम लोग का काम बन सकता है, क्योंकि हम लोग का डिमांड ही है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का डिमांड है छोटू। तो यहाँ से निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहले ध्यान देते हैं, इसको निकालते हैं तो यस बराबर लिखते हैं, यस अगर डिनोट कर रहा है जीरोज को तो 2 अल्फा बाई बीटा और प्लस यस है, और एक जो है पी बराबर कितना है 2 बीटा बाई अल्फा, यही है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा करते हैं, यानी सम ऑफ जीरोज करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज करते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी यस डिनोट इसको कर रहा है, पी डिनोट 2 बीटा बाई अल्फा, तो यानी 2 अल्फा बटा बीटा और प्लस 2 बीटा बटा अल्फा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो अब हम देखते हैं क्या यहाँ से करेंगे। यहाँ से ऐसा करते हैं, एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं, तो बीटा इंटू अल्फा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताते हैं इधर, अब अगर जो है बीटा इंटू अल्फा आप एलसीएम लिए हैं तो बीटा से भागा देंगे छोटू, तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो अल्फा जाके इसमें गुना हो जाएगा। तो अल्फा यहाँ ऊपर में 2 अल्फा, तब फिर गुना हो जाएगा अल्फा प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है बीटा इंटू अल्फा, अब भी हम अल्फा से भागा देंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, पहले से 2 बीटा था तो ये बीटा जाके गुना हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा गुना करेंगे तो आपका 2 अल्फा गुने अल्फा होगा छोटू। तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 अल्फा गुने अल्फा प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो 2 बीटा गुने ई वाला बीटा चला जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इधर वाला इसको इधर भी समझाएं छोटू, तो इसको मिटाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, तो यहाँ 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर और बटा बीटा अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर इसके आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ तक 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर बटा बीटा गुने अल्फा, बीटा गुने अल्फा को हम लोग अल्फा गुने बीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है अल्फा गुने बीटा होगा, क्योंकि आप 2 गुने 3 लिखिए या तो 3 गुने 2 लिखिए, बात बराबर है छोटू। तो हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बटा अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा जगह चाहिए तो ऊपर वाला क्वेश्चन को मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको मिटाते हैं छोटू। तो इसको मिटा दिए। अब यहाँ से बात करते हैं, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर और बटा अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर
बीटा स्क्वायर और बटा अल्फा बीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे छोटू, हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ाए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही फार्मूला का यहाँ यूज करने वाले हैं। तो ध्यान देते हैं छोटू, इसके आगे हम लोग इधर बढ़ते हैं। तो 2 गुने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा होगा और बटा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस पोलिनोमियल से, ये जो गिवन पोलिनोमियल आपका है, इस पोलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं। ये दिया गया जो पोलिनोमियल है छोटू, इससे आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू। तो यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप तो कहिएगा सर अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए -b/a होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा को निकालने के लिए c/a होना चाहिए। तो यहाँ तो b का टर्म है ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे छोटू? तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया था ऑफलाइन क्लास में कि जब हम कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक रहे, क्वाड्रेटिक रहे, बाई क्वाड्रेटिक रहे, कोई भी टाइप का आपका पोलिनोमियल रहे, तो उसको लिखने के लिए हम बताए थे कि आपको हमेशा जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं ax स्क्वायर वाला तो मिल रहा है छोटू, x वाला भी तो आपको x वाला नहीं टर्म मिल रहा है, कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। अगर कंपैरिजन रूल लगाते हैं तो दोनों मिल रहा है, यानी bx टर्म नहीं। तो आप इसी को आगे बढ़ा सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 0 गुने b लिखेंगे, 0 गुने x लिखते हैं और प्लस -1 कर देते हैं, तो कोई आपत्ति होगा छोटू? क्योंकि आप 0 गुने समथिंग करेंगे तो 0 ही होगा, तो दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। अब ध्यान देते हैं, तो ये दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट a, तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट 1, x के कोफिशिएंट b, तो x के कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट टर्म c, तो कांस्टेंट टर्म -1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा, इधर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान इधर निकालते हैं छोटू। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी फंक्शन आपका f(x) जो है x स्क्वायर प्लस 0 गुने x प्लस -1 यही है। तो यहाँ से यानी b कितना है, तो 0 है, तो -0/a कितना हुआ? आप 0 समथिंग 0 होता, 0 जो है 0 समथिंग 0 होगा। फिर आगे जब आप हायर क्लास में जाइएगा, लिमिट पढ़िएगा, तो वहाँ आप महसूस होगा छोटू कि 0/0 और 0 समथिंग, 0 पर पावर इन्फिनिटी पर पावर 0, ये आप लिमिट में 7 वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़िएगा, तो हाँ आपको ज़्यादा महसूस होगा छोटू। तो अभी क्लास 10 के अनुसार आप जानते हैं 0 समथिंग हमेशा 0 ही देगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। और समथिंग बटा, ये ध्यान देते हैं, अगर समथिंग ऊपर में आ जाए
समथिंग बटा जीरो तो हमेशा अनडिफाइन या इनफाइनाइट कह सकते हैं, अनडिफाइन कहिएगा, यानी समथिंग बटा जीरो अनडिफाइन होगा, उसी को इनफाइनाइट भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जो है ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो सी बाई ए यानी सी कितना है, तो -1, तो बराबर -1/1 बराबर -1, ये जो है थोड़ा बड़ा लिखते हैं छोटू, बराबर जो है -1 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप सबका मान निकाल लिए अल्फा इंटू बीटा का और अल्फा प्लस बीटा का, तो यहाँ से पुट करते हैं तो कितना होगा, यहाँ देखिए तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है। 2 इंटू 0 के स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना आया है, -1 और बटा ये जो है, ये ध्यान दीजिए, ये ऐसे कर देते हैं छोटू, यहाँ से थोड़ा सा फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक जो कॉमन लिए हैं, उसके बाद इसको इस तरह से ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस -2 अल्फा बीटा होगा, और बटा कितना लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होगा, तो बराबर 2, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 0, तो 0 के स्क्वायर -2 इंटू -1 और बटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -1 आया, तो यहाँ से करेंगे तो 2 और यहाँ से करेंगे तो यहाँ से देखते हैं छोटू, तो कितना होगा, 0 माइनस +2 और बटा कितना है, -1, तो यहाँ तक लिखिएगा, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं छोटू, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ जो है आपका -1 हो जाएगा, अब 0 में 2 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ 2, तो 2 गुने 2 हो जाएगा और बटा -1 बराबर जो है 2 दूना माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, बटा -1 अब बराबर जो है -4 हो जाएगा। इसको भी मिटाते हैं छोटू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हमको अल्फा प्लस बीटा का मान भी निकला, इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकाले थे -b/a करके अल्फा इंटू बीटा। तब ध्यान दीजिएगा, ये निकल गया इसका मान। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इसको करते हैं, यानी प्रोडक्ट अब निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो कितना होगा, देखिए 2 बाई बीटा गुने 2 बीटा बाई अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, बराबर जो है 2 दूना 4 हो गया। होगा कि नहीं होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमको
सम ऑफ रूट भी आ गया, सॉरी सम ऑफ जीरोज भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ भी जीरो आ गया। सम ऑफ जीरोज भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ भी जीरो आ गया। तो हम डायरेक्टली अब क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे फोर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फोर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ तक लिख सकते हैं कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर अब क्या करेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यानी सम ऑफ जीरोज निकाले हैं तो ये -4 आ गया है। तो माइनस और -4 एक्स, अब अल्फा प्लस बीटा का मान 4 आया है तो आपका जो है यहाँ से यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4। यही आपका जो है छोटू आंसर होगा। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा छोटू। इसको लिखिएगा और यदि नहीं समझ में आता है तो आप फिर से वीडियो को पीछे जाके आप देख सकते हैं, दोबारा देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। फिर नहीं समझ में आता है तो फिर कॉपी को रिवीजन कीजिए, फिर भी नहीं बनता है तो फिर आप डॉट पूछ सकते हैं, पूछिए, फिर बताया जाएगा छोटू। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, इसको मिटाते हैं छोटू।